सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरियर पॉइंट। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत दिनों बाद अभी जो है वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम जो अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें बहुत टाइम लग गया, यहाँ से जाना वहाँ जाना रिपोर्ट करना, तो इसलिए इतने दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। पर आज जो भी प्रोसीजर है, मुझे लगा एक बार पूरा जो है पूरा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से लेकर जॉइनिंग तक का क्या प्रोसेस रहता है, कितना टाइम लग जाता है। तो यही चीज़ के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल का डीवी जो है 26 जुलाई या 25 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद शायद ही 15 से 20 दिन चला है। उसके बाद क्या हुआ है कि हमारा जो फर्स्ट डेट आई थी डीवी की, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी कि इन बच्चों को रिपोर्ट करना है इस तारीख को, उससे लेकर जो फाइनल सबका होने तक का जो प्रोसेस है, उसमें लगभग 30 से 40 दिन लग गए हैं। यानी कि हमारी जो ज्वाइनिंग आई है वो आई है 1 सितंबर को उसकी लिस्ट आई है, जिसमें उनको स्कूल जो है अलॉट कर दिए गए थे कि स्कूल में जाकर आपको रिपोर्ट करना है। तो इस स्कूल रिपोर्ट करने में जो है उस कैंडिडेट को 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि विदिन 1 मंथ आपको जो है उस स्कूल के अंदर रिपोर्ट करना है। अब अगर हम बात करें तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, क्या चीज़ें आपको लेके जानी ज्वाइनिंग के वक्त, तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो आपके डीवी के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड थे, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की और एनसीटी और सीटेट सर्टिफिकेट या फिर बीएड की, जितने भी जो डॉक्यूमेंट जो उस टाइम चाहिए थे, जो उस टाइम चेक हुए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेके जाने हैं। वो एक बार वहाँ पर चेक करेंगे। सो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके अलावा आपको अपने आधार कार्ड जो है लेके जाना है। ठीक है, आपको अपना पैन कार्ड लेके जाना है, एक कैंसिल्ड चेक आपको लेके जाना है। ये सब पैन कार्ड और कैंसिल्ड चेक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी जब सैलरी बनेगी उसके लिए आपको अभी जो है चाहिए होंगे। पर अभी क्या है, फर्स्ट डे उस दिन सेम डे आपकी सैलरी स्लिप वगैरह जो बनाते हो नहीं बनाती है, उसके लिए अलग से जो है पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो में आपको जो है बताऊँगी। पर आप ये लेके जाइए कि हो सकता है कि आपके स्कूल में ये चीज़ जो है सेम डे मांग ले। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल के अंदर आपको लेके जानी है, और उनका 1 से 2 सेट फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है। एक्स्ट्रा जब मैंने बताया आपको आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो ओरिजिनल के अंदर भी और उसकी फ़ोटोकॉपी भी, सेम विद पैन कार्ड ओरिजिनल के अंदर भी उसकी फ़ोटोकॉपी भी, और आपके पास एक आपका कैंसिल चेक जो होना चाहिए, और आपकी पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है, तो बेसिकली आप पासबुक लेके जाना, उसका फर्स्ट पेज है उसकी कॉपी आपने करा लेनी है, और पासबुक आप लेके जाएंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और जो लिस्ट आई है, ज्वाइनिंग लिस्ट आती है, उसकी जो है आप एक कॉपी निकलवा के लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उसमें अपना नाम आप हाईलाइट कर लेंगे। वो वहाँ पे पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका जो है लिस्ट में नाम आ रखा है। तो वैसे तो वो वहाँ पे निकाल देते हैं इनकेस आप नहीं लेके जाते हैं, तो पर आप जो है अपनी सेफ्टी के लिए आप एक फ़ोटोकॉपी जो है उसका लेके जाएंगे। यही सब डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताया, यही जो है वहाँ पे आपसे पूछते हैं। और उसके अलावा उस दिन क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपकी वहाँ पे साइन करवा लेते हैं कि इस दिन इस बच्चे ने रिपोर्ट किया, इस दिन इसकी ज्वाइनिंग हो गई है। उस दिन आपसे एडिडल की साइड पे वो जो है पूरा जो स्कूल में आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है, वो आपसे पूरा आपका फॉर्म दिखाते हैं कि दिस आर योर डिटेल्स। इसमें अगर आपको चेंज करवाना, जैसे कि आपको एड्रेस अपडेट करवाना हो, मैरिटल स्टेटस अपडेट करवाना हो, या फिर और जो बाकी डिटेल्स वो आपकी सही है या नहीं है, तो वहाँ पे आप जो उसको प्रॉपर चेक करके, जो आईटी वाले सर होते हैं आपके साथ बैठते हैं, पूरा चेक करते हैं। तो आपको अगर लगे कि कुछ मिस्टेक है तो आप उनसे जाकर करेक्ट करा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है ज्वाइनिंग का। उसके बाद एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग होने के बाद क्या करते हैं कि वो आपको ज्वाइनिंग लेटर निकाल के दे देते हैं। ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है कि आप जो है, आप कोशिश करना कि आप सुबह मॉर्निंग में ही जाए। इससे क्या होगा कि आपकी उस दिन की अटेंडेंस लग जाएगी। अगर आप 12 बजे बाद जाते हैं तो आपकी जो ज्वाइनिंग नेक्स्ट डे काउंट होती है। इसलिए मेक श्योर या आप कोशिश करना कि आप रिपोर्ट करें 10 बजे या 9:30 10 बजे के बीच में जाएंगे, तो आपकी जो है फर्स्ट हाफ में आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, और उस दिन से आपकी जो है सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप जो है अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस का मेन है, सैलरी बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आई होप डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर हम स्कूल की बात करें, दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट है कि स्कूल क्या वही मिलता है जो कि हमसे फॉर्म में फिल करवाया हुआ होता है। तो हमारे केस में मैंने बहुत ऐसे बच्चों से बात की है जो मेरे साथ के थे, उनसे बात की है, तो सबका यही है, किसी को भी सेम स्कूल अलॉट नहीं किया गया। जो हमने फिल किया था कि हमें ये स्कूल चाहिए, या फिर मतलब इसके वो स्कूल तो किसी को भी नहीं मिला है। जितनों को मैं जानती हूँ, सकता है किसी को मिला हो, बट मेनली इसलिए बोलते हैं कि चांसेस जो है बहुत ही कम होते हैं। बट लास्ट ईयर मेरी एक सर से बात हुई थी, तो उनको तो वही सेम स्कूल मिल गया था। तो हमें भी ये था कि अगर जिस स्कूल में मैं फ़िल कर रही हूँ, अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो यू गेट द सेम स्कूल। बट ऐसा इस बार नहीं हुआ। इस बार उन्होंने क्या किया है कि सेम स्कूल ना देके उसी स्कूल के लगभग 7 से 10 किलोमीटर के अराउंड उस बच्चे को जो है वो स्कूल अलॉट किया है।
कैंडिडेट को। तो यानी कि सेम स्कूल नहीं दिया, पर उस स्कूल के रेडियस के साथ 10 किलोमीटर रेडियस के अराउंड जो है स्कूल अलॉट कर दिया गया जहाँ पर भी उनको वैकेंसी लगी है। तो सेम स्कूल मिलने के चांसेस इस बार तो काफ़ी कम है, तो आप यही मान के चलना कि आपको सेम स्कूल तो नहीं मिलेगा। तो तीसरी क्वेरी आप लोगों की थी कि क्या बिना मेडिकल के जो है ज्वाइनिंग हो जाती है, तो हाँ जी बिल्कुल हो जाती है। इस बार इन्होंने ये नया प्रोसेस स्टार्ट किया है जिसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं टीचिंग असिस्टेंट फीमेल के अंदर कि उनका मेडिकल हुआ नहीं है पर उनकी ज्वाइनिंग जो है आ गई है। ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है, मान लीजिए किसी के सितंबर में है, किसी के अक्टूबर में है, किसी के हो सकता है नवंबर में भी हो। तो ज्वाइनिंग से पहले जो है पहले क्या होता था मेडिकल कराते थे, पर अभी क्या है क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया था डीवी के बीच में और ज्वाइनिंग के बीच में, मेडिकल की डेट बहुत लेट मिलती है बच्चों को। तो उन्होंने क्या किया है कि मेडिकल से पहले ज्वाइनिंग दे दी है। और ऐसे काफ़ी और भी कोर्सेज़ के अंदर हुआ है और टीचिंग नेचुरल साइंस फीमेल में भी यही हुआ है कि मेडिकल से पहले ज्वाइनिंग हो गई है। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि अगर आपका डीवी हो गया है तो उससे 30 से 40 दिन बाद ही आपकी जो है ज्वाइनिंग लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये नहीं करना कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि जिनको मेडिकल की डेट बहुत लेट मिलती है तो उनको थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि हो सकता है इतने टाइम तक हम घर पर बैठ कर क्या करेंगे। तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जिसने बताया आपको कि मेडिकल से पहले ज्वाइनिंग आपको वो दे रहे हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट और रह गए हैं और जैसे प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। मिलते हैं आपको ऐसे एक और वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।